वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यहाँ पर दी कंट्रोवर्शियल शो यानी बिग बॉस 17 की कहानी एक बार फिर से आप सभी के सामने ले आए हैं। 17 की कहानी से मतलब हमारे कंटेस्टेंट से है जिनकी अब लगातार यहाँ पर खबरें जो हैं तेजी से वायरल होने लगी है। कौन इस शो का हिस्सा है और कौन इस शो का हिस्सा नहीं है और ये 17 में आने के लायक है या नहीं। यानी कि यहाँ पर ये सितारे अगर बिग बॉस 17 के घर में आते हैं तो ऑडियंस को क्या नया देखने को मिल सकता है और क्या यहाँ पर नई चीजें वो क्रिएट कर पाएंगे। इस 17 की जो लिस्ट में यहाँ पर अब आयशा सिंह का नाम भी जुड़ गया है। जी हाँ, आयशा सिंह अपने लास्ट सीरियल यानी बेकाबू से एक बार फिर से दर्शकों के बीच में काफी प्यार बटोरती नजर आई। आप सभी ने देखा होगा शालीन भनोट और उनकी जोड़ी को कलर्स के इस शो बेकाबू में बहुत ज्यादा प्यार दिया गया था। हाल ही में इनका ये शो ऑफ एयर हुआ है और उसके बाद से लगातार इनके 17 के घर में आने की खबरें जारी रही। तो ऐसे में अब यहाँ पर चलिए चलेंगे और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में कि यहाँ पर बेकाबू के इस शो के खत्म होने के बाद उन्होंने बिग बॉस OTT 2 के बारे में क्या कहा था उस टाइम पे और ऑन स्क्रीन उनके को स्टार जो रह चुके हैं शालीन भनोट उनके साथ उनकी डेटिंग की भी खबरें तेजी से रहती हैं वायरल। तो क्या है इसका पूरा सच और यहाँ पर आप वीडियो देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शालीन के साथ उनका रिश्ता है या फिर आयशा यहाँ पर कुछ बात और ही छुपा रही हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। पर्दे की जानी मानी एक्ट्रेस आयशा सिंह को यहाँ पर हर कोई चाहता है, सोशल मीडिया हो या फिर बात हो यहाँ पर टीवी टाउन की, तो दर्शक उनकी अदाकारी, उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। जिस भी सीरियल में उन्होंने काम किया वहां से उन्हें प्यार ही प्यार मिला। हाल ही में उनका लास्ट शो था जो वो था कबूल नहीं बल्कि उनका शो था बेकाबू। जी हाँ, बेकाबू सीरियल से उन्होंने यहाँ पर ये भी साबित कर दिया कि वो सुपर नेचुरल शोज भी कर सकती हैं। और ऐसे में बेकाबू के इस सीरियल के दी एंड के बाद से ही बिग बॉस 17 के घर में जाने की बातें उनकी होने लगी हैं। तो वहीं आयशा सिंह आप सभी को बता दें कि कलर्स के शो बेकाबू में काम तो कर रही थी अभी तक और उनके को स्टार जो थे उसमें यानी कि शालीन भनोट, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया, इतना ज्यादा कि उनके यहाँ पर डेटिंग की भी खबरें आने लगी। सोशल मीडिया पर यहाँ पर लोग इन्हें पसंद करने लगे। कई दफे ये दोनों मीडिया के सामने बचते बचाते रेस्टोरेंट के अंदर भी जाते नजर आए। ऐसे में हमारे हाथ भी एक पुरानी ऐसी ही फुटेज लगी है जहां पर आयशा पहले पहुंच जाती हैं और मीडिया के सामने शर्माती हुई नजर आती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट में जैसे ही अंदर जाती हैं बाहर शालीन भनोट फिर आते हैं और वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिंग करना शुरू कर देते। अरे नहीं, दिशा यानी कि वो आयशा का नाम दिशा से यहाँ पर तोड़ने यानी तोड़ मरोड़ के जोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पर आयशा और शालीन ने अपनी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश भी की, लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। लेकिन चलिए यहाँ पर खुद सुन लेते हैं कि आयशा और शालीन कैसे अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शालीन भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं यहाँ पे। शालीन भाई ने बोले आप आ रहे आप पकड़ो उनको। अच्छा मतलब हाँ ऐसे बोले अभी आएंगे तो रुको बात हो जाएगी। अभी नहीं कैसा चला आपका शो? शो बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआ है। और ट्विटर पे आप दोनों का काफी चर्चा हो रहा है। क्या चर्चा हो रही ये अच्छा चल रहा है, है? थोड़ी अच्छी लगी। मुझे छोड़ के चले गए आप लोग के चक्कर में। लेकिन एक जगह अब आप हंस रहे हो, बताओ कुछ तो है, कुछ तो सस्पेंड है, बोलो क्या सस्पेंस? साथ इसमें लगे थे। मत पूछो काफी हंगामा हो रहा है। आकांक्षा पूरी ने किस कर दिया बिग बॉस में। मैं OTT फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ यार। मैं बेकाबू में इतनी बिजी हूँ कि मैं OTT फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बट पता नहीं जो भी है मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। मैं जाऊँ? अरे भाई आ रहे ना शालीन भाई। मुझे क्या पता, मैं किसी और के लिए आई हूँ।
बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक ठीक। अब कैसे हो? भाई सामने ले घूम जाओ भाई उधर सामने बस बस ठीक ठीक। काफी हंगामा हो रहा है। बेकाबू हो रहे सब लोग। हाँ। भाई रुक जाओ, सालिम भाई रुक जाओ, सालिम भाई रुक जाओ। मैम को भी बुलाइए ना। ईशा मैम आई। ईशा मैम आई है। ईशा सिंह ईशा सिंह आपकी को स्टार कहाँ है? अंदर। और क्या तो नहीं। अंदर है। कुछ सरप्राइज है। तो सुना आपने कि यहाँ पर शालीन और ऐशा कि यहाँ पर किस तरीके से मीडिया के सामने हंसते मुस्कुराते अपने रिश्ते को छिपाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि शालीन शो बिग बॉस 16 का हिस्सा रह चुके हैं और टीना दत्ता के साथ उनकी यहाँ पर काफी ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर रूमर्स फैले हुए थे। जिस तरीके से टीना दत्ता के साथ घर के अंदर उन्होंने केमिस्ट्री बिठाई, उसके बाद घर के बाहर जब उन्हें बेकाबू शो मिला तो ऐशा के साथ भी उनके रूमर डेटिंग की खबरें आने लगी। तो अब यहाँ पर शालीन की ये को स्टार ऐशा सिंह जब बिग बॉस 17 का हिस्सा बनेंगी तो क्या क्या यहाँ पर वो तड़का लगाने वाली हैं कहानी में, और यानी कि इस शो का पार्ट बनकर उनकी कौन सी पर्सनालिटी बाहर आएगी, क्योंकि एक्टर्स तो अपने यहाँ पर कई जो असली पर्सनालिटी कई बार छुपा देते हैं। तो क्या यहाँ पर आयशा अपनी असली पर्सनालिटी दिखा पाएंगी या फिर शालीन की तरह ही वो एक्टिंग करती रह जाएंगी इस सीजन में। देखा आपने कि मीडिया की नजरों से छुपते छुपाते दोनों यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए भी नजर आए। तो आपने यहाँ पर देखा कि सीधी सादी भोली भाली आयशा सिंह, जिन्होंने आपको टीवी टाउन में कई प्यारे प्यारे शो से आपको एंटरटेन किया है, फिर चाहे राजा की आएगी बारात या फिर एक था राजा एक थी रानी, या फिर बात की जाए इश्क सुभान अल्लाह की, बेकाबू की, तमाम ऐसे सीरियल्स उन्होंने हमें दिए हैं जिससे दर्शक देखकर काफी ज्यादा खुश हुए हैं। उनकी जोड़ी हर उनके टीवी स्टार्स जो रहे, उनके को स्टार उनके साथ काफी पसंद की जाती है। और अदनान खान के साथ उनकी यहाँ पर डेटिंग की खबरें भी आया करती थी। अदनान के बाद जब वो ये यहाँ पे शालीन भनोट के साथ काम कर रही थी, फिर से उनके यही रूमर्स फैलने लगे। तो अब वो बिग बॉस 17 के घर में आएंगी तो किस तरह से वो यहाँ पर इन सारी खबरों को ब्रेक करती हैं या फिर यहाँ पर भी आकर कोई नई दास्तां वो क्रिएट करती हैं, देखिए हमारी इस खास। ऐशा सिंह इंडियन टेलीविजन की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। वो टेलीविजन शो इश्क का रंग सफेद, एक थी रानी एक था राजा और इश्क सुभान अल्लाह के जरिए जानी जाती हैं। अगर बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने टेलीविजन डेब्यू साल 2016 में किया था। ऐशा सिंह का जन्म 24 दिसंबर 1998 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, यानी 24 दिसंबर 1998 को मध्य प्रदेश में भोपाल में ऐशा का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंकज सिंह है और वो भोपाल में एक बिजनेसमैन है। जब उनकी मां रिंकू सिंह एक प्ले स्कूल चलाती थी, परिवार में उनके अलावा एक छोटा भाई रुद्राक्ष भी है। ऐशा बचपन से ही एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। पेरेंट्स के काम के बिजी के कारण उन्होंने अपने बचपन का काफी समय अपनी दादा दादी के साथ बिताया है। एक्टिंग में शुरुआत करने के बाद ऐशा मुंबई में ही अपनी मां के साथ रहती हैं, जबकि उनके भाई और पिता भोपाल में ही अपने जो है घर उसमें रहते हैं। तो आप सभी को बता दें कि ऐशा सिंह जो है उनका निकनेम ईशू है और वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। वो तो आप सभी को पता ही है, इतने प्यारे प्यारे शो से उन्होंने आप लोगों को एंटरटेन जो किया है। और उनकी अगर हॉबीज की बात की जाए तो उन्हें पेंटिंग और बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो आपको बता दें ऐशा सिंह ने अपनी शुरुआत की जो पढ़ाई है भोपाल के ही श्री भवन भारती पब्लिक स्कूल से की है। चौथी कक्षा यानी चौथी क्लास से ही वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी।
लेकिन एक समय उन्होंने एक्टिंग का सपना छोड़कर पढ़ाई में यहाँ पर फ्यूचर खोजने लग गई। 10th की पढ़ाई होने के बाद मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने मिस टीन मध्य प्रदेश का अवार्ड जीता, जिसके बाद वो वापस एक्टिंग के सपने से जुड़ गई। ईशा ने आलोक चटर्जी और बालवेंद्र सिंह बालू से थिएटर की यहाँ पढ़ाई लेना शुरू किया। थिएटर में पारंगत यानी कि यहाँ पर जो है अच्छा होने के बाद उन्होंने मुंबई में अपने करियर की शुरुआत की। ईशा ने बताएं आपको कि 16 साल की उम्र में मुंबई टेलीविजन इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ। जी हाँ, डेब्यू किया। 15 साल की उम्र में ईशा को मुंबई में रहने वाले एक चाचा, खुद भी टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ने मुंबई आकर ऑडिशन देने को कहा। उन्होंने ऐसा किया। करीब 1 महीने बाद उनको यहाँ पर कंफर्म कॉल आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें इश्क का रंग सफेद में लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। टेलीविजन शो इश्क का रंग सफेद में ईशा ने धानी का मेन लीड निभाया। इस शो के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो टेलीविजन शो एक थी रानी एक था राजा और इश्क सुभान अल्लाह में मेन लीड निभा चुकी हैं। छोटे पर्दे में उन्होंने अपनी एक अलग ही धाक बनाई है। इन 3 सीरियल के बाद कलर्स का एक सुपरनैचुरल शो यानी यहाँ पर बेकाबू में भी उन्होंने काम किया, जिसके अभी हाल फिलहाल वो शो ऑफ एयर हुआ है। उसे भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। छोटे से करियर में कई बार उन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहती हैं। वो सोशल मीडिया से सभी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर एक्टिव हैं, जहाँ पर वो अपने फैंस के साथ लेटेस्ट वीडियोस और अपनी फोटो शेयर करती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें यहाँ पर जो है लाखों लोग फॉलो करते हैं। तो वहीं आप सभी को बता दें कि ईशा की परवरिश भोपाल में ही हुई है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जहाँ 16 साल की उम्र में इश्क का रंग सफेद से की, तो वहीं टेलीविजन के अलावा उन्होंने यहाँ पर फिल्म 17 को शादी है से अपना फिल्म डेब्यू किया। इस फिल्म को जॉन अब्राहम ने प्रोड्यूस किया था। ईशा को पढ़ाई के अलावा पेंटिंग, बास्केटबॉल खेलना पसंद है। उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन मालदीव और यूरोप है। ईशा चाहती हैं कि उन्हें जिंदगी में कभी डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के साथ काम करने का मौका मिले। वो कहती हैं कि अगर उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक्टिंग करना चाहती थी। जी हाँ, ईशा यहाँ पर जो कि अब उनका सपना अधूरा रह जाने वाला है। तो वहीं ईशा प्रियंका चोपड़ा और श्वेता तिवारी को अपनी यहाँ पर जो है मोटिवेशन, अपने आइडल मानती हैं। यदि आपके पास ईशा सिंह से जुड़ी यहाँ पर और जानकारी यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप यहाँ पर हमारे साथ और भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो ईशा सिंह हैं वो न सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया, फिल्मों में इतनी छाई रहती हैं। ऐसी पर्सनालिटी जो भोली भी है और यहाँ पे नॉटी भी है, हॉट भी है, खटी मीठी, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिग बॉस 17 के घर में जाने वाली है। ऐसे में इनके आने से शो की यहाँ पर जो टीआरपी है वो तो आसमान छूने वाली ही है। लेकिन इसी के साथ जब इस तरह की कोई पर्सनालिटी आती है तो फैंस के मन में ये भी आता है कि क्या यहाँ पर इनका टाका किसी के साथ भिड़ेगा या फिर सालिम बनोट के साथ उनकी रूम में डेटिंग वाली बात बिग बॉस में तड़का लगाने वाली है। क्योंकि इस शो में ना सिर्फ ऐशा सिंह आने वाली हैं बल्कि मोहसिन खान के आने की भी खबरें जोरों शोरों से, और मोहसिन खान के साथ उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम में भी काम किया हुआ है। यानी कि ऐशा म्यूजिक जो है एल्बम है उसमें भी हाथ अपना आजमा चुकी हैं। चारों दिशाओं में उन्होंने काम कर लिया है। ऐसे में अब उनका यहाँ पर बिग बॉस में आना इस के यहाँ पर जर्नी को आगे बढ़ाएगा ही, और ऐशा सिंह के फैंस को भी उन्हें करीब से जाने का मौका मिलेगा। तो देखा आपने कि आयशा की पर्सनालिटी कितनी ज्यादा कलरफुल है और किस तरीके से उन्होंने अपना करियर बनाया है और कितनी ज्यादा यहाँ पर वो अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहती हैं और एक
अलग ही वो यहाँ पर जो है इंस्पायर करती हैं सिंगल लोगों को। जी हाँ, आपको तो पता ही है बिग बॉस 17 जो इस बार का थीम है सिंगल वर्सेस कपल है, तो ऐसे में आयशा इसमें सिंगल की कैटेगरी में आ रही हैं। तो अब ये यहाँ पर वो कैसे लोगों को लेकर आगे चलती हैं और किस तरीके की बॉन्डिंग उनकी इस शो में बनती है बाकी कंटेस्टेंट के साथ, वो देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।